हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग भगवान महावीर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वे जैन धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म शुक्ल पक्ष चैत्र महीने के 13वें दिन 540 ईस्वी में कुंडलगामा, वैशाली जिला, बिहार में हुआ था। तो भगवान महावीर जो है सो जैन धर्म के समर्थक माने जाते हैं, और एक तरह से कहा जाए तो भारत देश में जैन धर्म फैलाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जैन धर्म के 11 क्या है, तो यहाँ पे दर्शन, प्रतिमा, साहित्य, दृष्टिकोण, सच्चे ईश्वर की पूजा अर्थात तीर्थार, गुरु और शस्त्र, और जुआ, मांस भक्षण, मद्यपान, व्यभिचार, शिकार, चोरी, मतलब ये जो है सो उनके हैं कि ये सारी चीजें हमें नहीं करना है जीवन में। ऐसा जो है सो भगवान महावीर का कहना था। उनके उपदेशों में से ये सारी चीजें आती है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों धर्म जो है सो बिहार से उपजा था। और आज के डेट में देखिए कि यहाँ पे एक भी अनुयायी या बहुत कम अनुयायी मिलेंगे आपको बिहार में। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ की सभ्यता और संस्कृति एक तरह से कहा जाए तो डिग्रेड कर गई है। लोगों की सोच डिग्रेड कर गया है, और चूंकि बढ़िया सभ्यता या बढ़िया संस्कृति धीरे धीरे समाज से खत्म हो रही है, जिसके कारण जो है सो आज के डेट में वहां पे गुंडागर्दी, मार पीट, धोखाधड़ी देखने को मिलता है, और लोग वहां से एक जगह से दूसरी जगह भाग के जा रहे हैं। जैन धर्म के 5 व्रत किसने दिए थे? तो दोनों मतदाताओं के लिए 5 मौलिक व्रत निर्धारित है। इन व्रतों को श्रवाकों, गृहस्थों द्वारा आंशिक रूप से मनाया जाता है, और इन्हें अनुव्रत कहा जाता है। तपस्वी इन 5 व्रतों का अधिक सख्ती से पालन करते हैं, इसलिए इसे पूर्ण संयम का पालन। एक्चुअल में क्या है कि अगर आप जैन धर्म को बहुत नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे जो आपका एक तरह से जो कर्म है, उस पे कर्म की प्रधानता दी गई है, और कर्म की पालन बड़े ही कठोर तरीके से करने का उसमें बात कहा गया है। तो ये जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कर्म का हमें पालन कैसे करना है। ये अगर आपको कहीं सीखना है तो उसके लिए जैन धर्म से सीखिए। और कर्म करने का तरीका क्या हो सकता है, यह सीखना है तो आप बौद्ध धर्म से सीखिए। और कर्म क्या है, यह सीखना है तो आप भागवत गीता से सीखिए। क्योंकि देखिए, ये सारी चीजें मानव की अपनी कल्पना है, मानव का अपना खोज है। और इस पे भारत देश को गर्व होना चाहिए कि हम लोगों ने ऐसा सिस्टम या ऐसा व्यवस्था विकसित किया है जो आपके पश्चिम के सभ्यताओं ने नहीं किया है। पश्चिम की सभ्यता निश्चित है, लेकिन हमारी सभ्यता अनिश्चित है। जैन धर्म की 5 मुख्य शिक्षाएं क्या है? जैन भिक्षु आत्मचेतना की उदात्त अवस्था में खुद को स्थापित करने के बाद 5 मुख्य प्रतिज्ञा लेते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मतलब कि अहिंसा नहीं करेंगे, सत्य बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, शुद्धता रखेंगे, और गैर अधिकार मतलब कोई भी चीज ऐसा नहीं लेंगे। ये जैन धर्म की 5 मुख्य शिक्षाएं हैं। वहीं पे आप अगर बौद्ध धर्म में जाएंगे तो यही 8 शिक्षाएं वहां मिलती है। और वहां पे सब चीज राइट वे में सत्य करने के बारे में बात किया गया है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है सो एक तरह से कहा जाए तो समानता कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों के प्रवर्तक जो है सो बिहार में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन जैन धर्म कठोरता को पालन करने के बारे में बात करता है, लेकिन बौद्ध धर्म कठोरता की तरफ नहीं जाता है। बौद्ध धर्म बहुत सहजशीलता से चीजों को देखने की बात करता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, यह सत्य है या असत्य है। इसको आपको खुद परखना है। अभी आप बोल रहे हैं, अभी आप कर रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं, आप अगर इसको देख लेंगे। देखने का मतलब है कि चीजों को समझना, और समझना कहाँ से? अपनी अंतर आत्मा से समझना है कि यह सही है हमारे लिए और यह गलत है हमारे लिए। बस इतना ही भर की जरूरत है। अब यहाँ पे भगवान महावीर के कितने 6 मोक्ष गए हैं। अब देखिए, मोक्ष का जो मतलब है अगर कहा जाए, तो मोक्ष का मतलब यहाँ पे है कि आप इसी समय, इसी वक्त आप मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, या जो है सो नर्क को जा रहे हैं। क्योंकि आप क्षण क्षण में, अगर मान लीजिए आपके अंदर क्रोध आया, तो उस टाइम आप जो है सो नर्क में है। और अगर आपको हंसी आया, किसी को आपने अच्छा काम किया और आप खुश हो गए, तो उस टाइम आप स्वर्ग में है।
स्वर्ग और नर्क कहीं दूर नहीं है। स्वर्ग और नर्क हमारे दिमाग की एक उपज है। ये किसी अलग से ब्रह्मांड में नहीं है, क्योंकि हमारी अस्तित्व तो जन्म से मृत्यु तक ही है। उसके बाद किसी को ना पता है, ना उसके पहले का पता है। तो जिसके बाद में और पहले का पता ही नहीं, उसके बारे में आप क्या और हम क्या बोले। भगवान महावीर के क्या उपदेश दिया था? उनके अनुसार यह 5 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। गैर, झूठ, अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और एक तरह से अपरिग्रह। इन 5 प्रतिज्ञाओं लेने के अलावा उन्होंने सही और साधारण जीवन जीने के बारे में भी बहुत सारी बातें की है। तो कठोरता के मामले में, अच्छा, आज के डेट में जो जैन धर्म को पालन करने वाले लोग हैं, वो भगवान महावीर के जो बातें थे उससे बहुत दूर निकल गए हैं और कर्मकांड घुसा लिए हैं। नए नए जो होशियार चंद लोग हैं, वो धर्म को बर्बाद कर देते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनके माता का नाम त्रिशला देवी था, इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। तो ये जो है सो भगवान महावीर के बारे में कुछ सत्य आपके वचन है, जो आपको और हमको समझना चाहिए, अगर आप और हम इनको मानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो।